दिलदार पाकिस्तान में शहजादी का प्यार भरा आदाब। वक्त हुआ जाता है उर्दू अदब की पॉडकास्ट का। गोशाए मजमून। आज का मजमून हमने लिया है किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। और आज के मजमून का उन्वान है या अल्लाह मार्शल्लाह लगा। लिखते हैं, अगर अल्ताफ भाई की भूख हड़ताल खत्म ना होती और मुल्क के एक ऐसे हिस्से में खून रेज फसादात शुरू हो जाते जो आहिस्ता आहिस्ता फैल जाते तो मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो जाता। मिर्ज़ा असलम बेग साहब चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते, फिर इन पर गैर मुल्की ज़राए अबलाग का दबाव पड़ता और वो अपने मार्शल लॉ को जमहूरी और अवामी बना डालते और किसी ऐसे आम शहरी को वज़ीर आज़म मुकर्रर कर देते जो जुनेजो साहब की तरह बिल्कुल ही शरीफ ना हो, जतोई साहब की तरह बहुत शौकीन हो, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह मालदार न हो, सुमरो साहब की तरह इलाकाई न हो, वली खान साहब की तरह मुतनाज़ न हो, बुगती साहब की तरह वजारत उज़्मा से मुतनफ़र न हो, तो उनकी निगाह इल्तफ़ात मुझ तक पहुँचती। मैं कौम के वसी तर मफाद में उसे कबूल करता और फिर अपनी बीवी के हमरा उम्रा करने हरमैन शरीफ पहुँच जाता। ब्रैकेट में आगे लिखते हैं, मियाँ या बीवी में से अगर कोई एक वज़ीर आज़म है तो दूसरा तो साथ ज़रूर जाएगा। मेरी आंखों से आंसू रवा होते, मेरी इस हालत में तस्वीरें बनती, अखबारात में छपती, भोले भाले अवाम मेरे खौफ खुदा के जज्बे से मरूब होते और मिर्ज़ा असलम बेग के फ़ैसले को खूब सराहते। मेरी वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बाकी परवाज़ों के लिए बंद कर दिया जाता। 8 परवाज़ें मुतासर होती। इन परवाज़ों के मुसाफिर और उनके अहबाब एयरपोर्ट पर फंसे रहते और यूं एक खामखा का मजमा मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद होता। फिर मैं अपने दफ्तर में बैठता, फ़ाइलें, मसाइल, साजिशें और ख़ुद अपनी कारस्तानियाँ मुझे परेशान करती। मेरा दफ्तर में दिल न लगता। मैं फिर उम्रा की सादत हासिल करने के लिए आज़म सऊदिया जाता। इस मालिक हकीकी का क्या पता, वो बेनियाज है। वो पहले अपने बंदे को हुकूमत देता है, फिर उसे उम्रे पर बुला लेता है। कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसा ही हो रहा है। मरहूम जनरल ज़ियाउल हक अगर सिर्फ जनरल होते तो ना इतने उम्रे अफोर्ड कर सकते, ना उन्हें इसकी ज़रूरत महसूस होती। भला एक जनरल को उम्रे करके किसे मुतासिर करना है? ना किसी को हिसाब देना होता है, ना अवाम में अपनी इस्लाम दोस्ती की धाक बिठाना होती है, ना वो बेचारा दुनिया के कारोबार में इतना मुलव्वस होता है कि उसे बार बार तौबा करनी पड़े। सदर बनते ही खुदा याद आ जाता है। इस्लाम की खिदमत उन्होंने यही की कि बकौल मजीद नज़ामी गैर मुल्की दौरों में होटल के कमरे में जाए नमाज रखवाए और किबले का रुख बताने वाले स्टिकर लगवाए, या फिर उन्होंने महाफिले शबीना पूरे मुल्क से बराह रास्त नशर करा दी, जिसका अमली फ़ायदा ये दिखाई देता है कि मोहतरमा का टेलीविज़न भी इस नक्शे कदम पर चल रहा है। लेकिन ये भी खुदा की शान है कि कमोवेश आधी आबादी ने जिस शख्स को गासिब, डिक्टेटर और नजरिया ज़रूरत के तहत एक आरजी हुक्मरान गर्दाना, उसे इतना बड़ा नज़्म ज़ब्त से भरपूर जनाजे का जुलूस नसीब हुआ और ख़ुद वो कहीं भी हो, उसका निशान फैसल मस्जिद में मौजूद है, जहाँ हज़ारों लोग शब रोज़ दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। मरहूम सदर ने कुछ इतने तवातर से उम्रे अदा किए और हर बार कुछ मेरी तरह के गुनाहगार इसमें बाकायदगी से शामिल होते रहे कि अपनी कम मायगी और बदनसीबी का ख्याल रह रहकर दिल में उठा। मैं अपने टीवी के दोस्तों से नफ़रत करता था और अपने आप को कम अज़ कम इनसे बेहतर समझता था कि अचानक पता चला वो दोनों सरकारी ताइफे में शामिल होकर वहाँ तक भी पहुँच गए, जिसके लिए हम खादमीन से इल्तिजाएँ करते रहे। तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोज़े दी जाली चुमलैन दे। जाली खोल दी गई और वो अंदर पहुँच गए। वापसी पर मैंने खुद इनसे मुलाकात की और कहा कि तुम किस्मत वाले हो कि इस बुलावे पर वहाँ आए हो। मेरे लिए सादत है कि मैं तुमसे गले ही मिल लूँ। उनको बराह रास्त मुश्किल है देखना, देखेगा जो उन्हें उसे देखा करेंगे हम। एक कालम नवीस और साबिक वज़ीर हर मर्तबा ये सरफराजी हासिल करते हैं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान उन्हें ना भेजे तो हुकूमत सऊदिया उन्हें संदेशा भेज देती है कि आइए अब के हमारे मेहमान बन जाइए। कोई इनके बारे में दो आरा रख सकता है, मगर इनकी किस्मत पर रश किए बिना ना रहा जाएगा। कोई दिल जला ये भी नहीं कह सकता कि उन्हें बार बार किस तंबीह के लिए बुलाया जाता है। एक दिन एक पुलिस कमांडो
हारों में लदे फदे एयरपोर्ट की तरफ रवां दवा नजर आए। मालूम हुआ हज करने जा रहे हैं। मैं हैरान था कि आखिर इतने पैसे जमा कर ही लिए कि ये फरीदा अदा हो जाए। तो मालूम हुआ कि मौसूफ किसी वजीर आला की हिफाजत के लिए साथ जा रहे हैं। फ़र्ज की अदायगी अलग और फ्री हज अलग। मेरे लिए बहुत चांस है कि अगर वजीर आज़म ना बन सकूं और मुझे इलाकाई नौयत की वजारत मिल जाए तो भी उम्रा लाजम, और अगर हिफाजती दस्ते में भर्ती हो जाऊं तो भी मौका मिल जाएगा। वैसे सरकारी खर्च पर एक दफ़ा तो अयूब खान साहब और भुट्टो साहब भी ये सादत हासिल कर गए कि परवरदिगार का शुक्र भी अदा करना था। मगर इसके बाद तो ये सिलसिला ऐसा चला कि शायद कल कला असम्बली को ये कानून बनाने की ज़रूरत पेश आ जाए कि वज़ीर आज़म और वज़रा आला कितनी बार अवाम के पैसे से ये ज़ाती सादत हासिल कर सकते हैं। हमारे दोस्त जुल्फ़िकार अवान नया साल बिल्कुल नए तरीके से मनाते हैं कि 31 दिसंबर की रात खाना खुदा में गुजारते हैं। वो तो बैंकार हैं और साल का हिसाब किताब अल्लाह को हाजिर जानकर बनाते हैं और अगले मंसूबों की मंजूरी लेते हैं। लेकिन मेरे पास तो जाने का एक ही तरीका है कि माशाल्लाह लगे, नई लिस्टें बने और मेरा नाम वज़ीर आज़म से कमांडो तक में कहीं ना कहीं आ जाए। बाकी हमारे हुक्मरान भी अपने हिसाब किताब के लिए अब वहीं जाने लगे हैं। मौजूदा हुक्मरानों, छोटे बड़े बूढ़ों को भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने भी वहां जाना है, जल्द या बदेर। अगर रस्सी ढीली छोड़ दी जाए या फाइल गुम हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने जाना ही नहीं। वो हिसाब किताब के लिए बहरहाल तैयार हैं। अल्लाह ताला की गिरफ्त अपने ख़ास बनाए हुए मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बड़ी सख्त है। ये साबित शुदा बात है। ये था मजमून जिसका उन्वान था या अल्लाह मार्शल्लाह लगा। इसे हमने लिया था किताब आमना सामना से, जिसे लिखा है दिलदार परवेज भट्टी ने। इंशाल्लाह आप सबसे अगले हफ्ते गोशाए मजमून में फिर मुलाकात होगी। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.